जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार को भारतीय रेलवे ने दूसरी सप्त क्रांति एक्सप्रेस, जो कि बिहार की नंबर 1 ट्रेन में इस ट्रेन की गिनती की जाती है, तो भारतीय रेलवे ने बिहार को एक दूसरी सप्त क्रांति एक्सप्रेस दे दी है। तो इसका परिचालन भारतीय रेलवे किस दिन से करने वाली है, ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इस ट्रेन का नंबर क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। किस रूट से होकर ये ट्रेन चलने वाली है वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। भारतीय रेलवे बिहार को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात लगातार देती जा रही है। इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था कि बिहार को दूसरी सप्त क्रांति एक्सप्रेस की सौगात भारतीय रेलवे ने दे दी है, तो उसकी मंजूरी मिल चुकी है। इसका परिचालन कब से होने वाला है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ में मैं आपको बताने वाला हूं, दिल्ली से बिलासपुर के लिए एक वंदे भारत को मंजूरी मिल चुकी है। इसका परिचालन किस दिन से होने वाला है ये भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार को जो दूसरी सप्त क्रांति एक्सप्रेस मिली है। राजधानी से भी जल्द दिल्ली पहुंचाएगी आपको सप्त क्रांति एक्सप्रेस। मुजफ्फरपुर से दिल्ली का सफर अब मात्र आपको 16 घंटे में ये ट्रेन पूरा करेगी। मुजफ्फरपुर से वाया पटना होकर ट्रेन संख्या 05219 दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी। सुबह 6 बजे आपको आनंद विहार यानी कि दिल्ली ले जाकर छोड़ देगी। वापसी में इस ट्रेन का नंबर हो जाएगा 05220 नंबर से यह ट्रेन आनंद विहार दिल्ली से वाया पटना सोनपुर हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर लौट। सप्त क्रांति एक्सप्रेस क्लोन ट्रेन डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से भी जल्द दिल्ली पहुंचाएगी। महज 16 घंटा में यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से वाया पटना होकर आनंद विहार दिल्ली पहुंचाएगी। मुजफ्फरपुर से इस ट्रेन का परिचालन 28 जुलाई से प्रतिदिन होगा। रेलवे बोर्ड ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी। मुजफ्फरपुर से वाया पटना होकर ट्रेन संख्या 05219 दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी और सुबह 6 बजे आनंद विहार दिल्ली पहुंचाएगी। वापसी में यह ट्रेन 5220 नंबर से यह ट्रेन आनंद विहार दिल्ली से वाया पटना सोनपुर हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर लौटेगी। इस ट्रेन में महज 16 घंटे में दिल्ली आप पहुंचा देगी, जबकि अन्य ट्रेनों में आपको 18 से लेकर 20 घंटे के समय दिल्ली पहुंचने में लगता है। इससे यात्रियों को 4 घंटे की समय की बचत होगी। सुबह में आप आराम से खाना पीना खाने के बाद दोपहर में मुजफ्फरपुर से इस ट्रेन को पकड़ सकते हैं और रात भर में अपने सफर को पूरा कर सुबह दिल्ली पहुंचकर दिन भर अपना सारा काम निपटा कर अगले दिन फिर इसी ट्रेन से आप मुजफ्फरपुर के लिए लौट भी सकते हैं। इस ट्रेन के रूप में चलने वाली यह गाड़ी डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित कई नामी गिरामी ट्रेनों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलकर दिल्ली पहुंचाएगी। इसमें आपको 6 जनरल के अलावा सारे कोच स्लीपर के होंगे। मुजफ्फरपुर से यह ट्रेन 28 जुलाई से चलेगी और 31 दिसंबर तक प्रतिदिन अप डाउन में आएगी और जाएगी। इस तरह दोनों तरफ से यह ट्रेन 157 ट्रिप चलेगी। फिलहाल इस ट्रेन की खाली रैक भगवानपुर में खड़ी है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर कोचिंग डिपो में लाकर रैक की जाँच की जाएगी। इसके बाद इस ट्रेन को 28 जुलाई से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर आनंद विहार दिल्ली सप्त क्रांति एक्सप्रेस में जनरल और स्लीपर कोच कम होने से यात्रियों को भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की असुविधा दैनिक जागरण की ओर से लगातार खबर प्रकाशित की जा रही थी। इसी के रिपोर्ट को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ये फैसला लिया है। इसके बाद पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख परिचालन प्रबंधक ने इस मामले की पड़ताल कर इसकी फीडबैक रेलवे को भेजी। इसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी होने पर 28 जुलाई से ट्रेन चलाने का आदेश दे दिया गया है। महज 1 महीने के भीतर सप्त क्रांति एक्सप्रेस की क्लोन चलाने की स्वीकृति मिल गई। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे इस साल लगातार बिहार को नई नई सुपर फास्ट ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कई रूट पर भारतीय रेलवे ने सुपर फास्ट ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। लेकिन फिलहाल मोस्ट पॉपुलर ट्रेन सप्त क्रांति एक्सप्रेस के क्लोन के रूप में इस ट्रेन को भारतीय रेलवे चलाने वाली है। 1:25, 57 और 58 जो सप्त क्रांति जो मुजफ्फरपुर से दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे चलाती है, उसमें भीड़ की संख्या बढ़ते हुए और वेटिंग लिस्ट को देखते हुए इन सभी ट्रेनों का क्लोन के रूप में भारतीय रेलवे इसका परिचालन शुरू कर रही है, ताकि जो पॉपुलर ट्रेनें हैं उसमें भीड़ कम। और सप्त क्रांति एक्सप्रेस एक नामी ट्रेन है, बिहार से और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलती है।
तो सभी लोग चाहते हैं कि हम सप्त क्रांति में ही सफ़र करें, क्योंकि ये सुपर फास्ट ट्रेन है और बहुत ही जल्दी आपको गंतव्य तक पहुंचाती है। तो इसीलिए भारतीय रेलवे ने इसके क्लोन के रूप में एक ट्रेन का परिचालन किया है, जो कि आपको 28 जुलाई से इसका परिचालन भारतीय रेलवे शुरू कर देगी। इससे जो पहले चल रही है सप्त क्रांति, उसमें भीड़ भी कम होगा। जो लोग वेटिंग में हमेशा फंसे हुए रहते हैं, उन लोगों को अब लगातार कंफर्म टिकट मिलती जाएगी। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे सप्त क्रांति के क्लोन का परिचालन 28 जुलाई से की है, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और किन किन जो मशहूर ट्रेनें हैं उसका क्लोन भारतीय रेलवे को चलानी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल और जानकारी भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगी तो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली से कहाँ के लिए भारतीय रेलवे वंदे भारत का परिचालन शुरू करने जा रही है। तो दोस्तों, ये वंदे भारत का सौगात छत्तीसगढ़ को मिला है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है कि बिलासपुर से सीधे दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। सांसद तोखन साहू ने रेल मंत्री से मुलाकात कर बिलासपुर से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की। इसके बाद सोमवार को रेल बजट में इसका प्रावधान किया गया। जानकारी के मुताबिक शुरुआती में सीटिंग वंदे भारत के बाद स्लीपर वंदे भारत चलाने की भी योजना बनाई जा रही है। बिलासपुर से हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के शुरू होने से छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। बिलासपुर से दिल्ली का सफर 10 घंटे में तय हो जाएगा। अभी तक रेल मार्ग पर दिल्ली जाने में करीब 18 से 20 घंटे का समय अभी लगता है। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश सह कार्यालय मंत्री विलास सुतार ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को बधाई भी दी। वंदे भारत ट्रेन के लिए बिलासपुर और छत्तीसगढ़ से लगे गोंदिया में कोचिंग डिपो का काम भी शुरू हो गया है। इस आधार पर रेल अफसरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलेगी। पहली ट्रेन बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट पर दिल्ली जाएगी। दूसरी ट्रेन बिलासपुर से नागपुर के बीच चल रही है। इसके बाद दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत चलाना अभी प्रस्तावित है। इसी लेकर बाकायदा शुरू कर दी गई। तो दोस्तों, एक तरफ बिहार को नई नई ट्रेनों की सौगात और सुपर फास्ट ट्रेनों की सौगात भारतीय रेलवे लगातार देती जा रही है, तो उधर आपको दिल्ली से बिलासपुर के बीच वंदे भारत को हरी झंडी अब मिलने जा रही है। अगर इस ट्रेन के हम परिचालन की बात करें कि इस ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे कब तक वंदे भारत को रिलीज करने वाली है, तो दिल्ली और बिलासपुर ही नहीं बल्कि कई रूटों पर भारतीय रेलवे ने कई रैक भेज चुके हैं और इन सभी ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी भारतीय रेलवे द्वारा दिखाई जाएगी और ये सारे वंदे भारत को रिलीज भारतीय रेलवे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाली है। ये जितने रैक पहुंचे हुए हैं, इन सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे अगले महीने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकती है। फिलहाल भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन क्या निकल कर आता है कि इसकी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कब तक करने वाली है। लेकिन खबर ऐसा निकल कर सामने आ रहा है कि आपको अगले ही महीने इन सभी वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने जो बिहार को सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात दी है, जो कि मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच शुरू होने जा रही है 28 जुलाई से, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दिल्ली और बिलासपुर के बीच जो वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और किन किन रूटों पर वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे को करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।